जी मैम, मुझे मसीह। यिर्मयाह, जय मसीह की। यिर्मयाह 31 निकालो। जी। और 31 पद से 33 पद, 31 से 33। जी। यिर्मयाह 31 से 33 वचन तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर इस बड़े वचन पर आशीष दे। मैं भी धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब आदरणीय प्रिय भाई बहन जो सम्मिलित है, और धन्यवाद करता हूं कि इसमें ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो इस रास्ते में बहुत आगे चल रहे हैं। प्रभु ने अपने वचन के साथ साथ अपनी वाचा में, अपनी प्रतिज्ञा में जुड़ा है। और ऐसे भी भाई बहन बच्चे हैं जिनके लिए ये भाषा बड़ी कठिन है, फिर भी वो लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में मैं सबके संपर्क में हूं। और इसलिए व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसियाई जीवन और परमेश्वर के साथ संबंध के जीवन के विषय में भी यदि बहुत जानकारी नहीं है, तो थोड़ी बहुत अवश्य जानकारी है। और कुछ इतने नए बच्चे हैं, परिवार है, प्रिय लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना समर्पण भी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी काम को ऐसे ही कह दिया ऐसा नहीं है। परमेश्वर का हर एक कार्य समझौते के तहत में हुआ है। उसने, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ पुराने समय में जब समझौता किया, तो उसने एक व्यक्ति को पुकारा और उसे अपनी संगति में बुलाया, और वो व्यक्ति है अब्राहम, जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना में बुलाया। इसके लिए आप यिर्मयाह 23 अध्याय और उसके 7 वचन को भी देख सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह 7 अध्याय। अच्छा जी। और उसके 23 पद। क्षमा करें, यहाँ पढ़ो। जी जी। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करके
किस प्रकार उसके द्वारा एक प्रजा को तैयार किया और उस प्रजा को वो निकाल करके उनके साथ में चलते हुए वो उनको उस स्थान में पहुंचाना चाहता था और देखना चाहता था कि ये मेरी आज्ञा को मानेंगे कि नहीं, ये मेरे वचनों पर चलेंगे कि नहीं। आगे जी। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। हाँ, मतलब वे जो लोग बुलाए थे परमेश्वर की योजना वाचा प्रतिज्ञा में, वे लोग उसकी आज्ञा के साथ जुड़ नहीं सके। और इसलिए प्रियो, मैं बड़े दूर लेके चलना चाहता हूं आपके साथ। मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसके पाप में गिरने के बाद परमेश्वर किस प्रकार लोगों को लेके चलता रहा। पर परमेश्वर ने देखा क्योंकि आदम से ही मनुष्य परमेश्वर के विरोध में चला गया, विरुद्ध हो गया और शैतान की बात को मानकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। उसके बाद परमेश्वर ने नूह के द्वारा अपने सारे सिस्टम को जिसको बनाया था खत्म कर दिया और एक जहाज और कुछ लोगों को बचाकर फिर से नए प्रबंध को शुरू किया। और इस नए प्रबंध में उसने एक काम किया, एक व्यक्ति को बुलाया, एक व्यक्ति को अपना मित्र कहा। उसके साथ परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को बांधा और इसके लिए आप निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पहले पद से। जी। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की बात को समझने के लिए अब्राहम को वहां तक अपना समर्पण करना था और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला, पढ़िए आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला, आगे। और तुझे आशीष दूंगा। दूसरा, तुझे आशीष दूंगा। आगे। और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। तीसरा, आगे। और तू आशीष का मूल होगा। ये सबसे बड़ी बात है, मूल होगा। तो आशीष का मूल होगा। ये विषय है, इसको कितना भी दिन लग जाए मैं आपको बताते रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए कि आप इसको ज्यादा समझें। ये सारा स्वर्गीय प्रबंध है, परमेश्वर का बनाया हुआ प्रबंध है पृथ्वी के लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि उसे मालूम है एक दिन पृथ्वी को मैं नष्ट करूंगा। मनुष्य पाप के कारण पाप में रहने से मृत्यु में चला जाएगा और नष्ट हो जाएगा। पर जैसे उसने नूह के जहाज में 8 लोगों को बचा लिया था,
उसी प्रकार से उसके पास नाश करने से ज्यादा बचाए जाने का प्रबंध है, जिसको वो शुरू से मनुष्य के साथ करते हुए आ रहा है। हाँ, आगे बढ़ो। जी। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब आपको इस अब्राहम के बारे में बराबर इसलिए वो पूर्ण रीति से अध्ययन करना पड़ेगा कि परमेश्वर को क्यों जरूरत पड़ी और अब्राहम को कहां तक लाया परमेश्वर ने। क्योंकि उसके बाद, अब्राहम की बुलाहट के बाद, उसकी मृत्यु होगी 25 अध्याय में, पर परमेश्वर की वाचा जीवित थी, जो उसने आगे याकूब और इसराइल अपना याकूब इसहाक याकूब और परमेश्वर की वाचा, इसको वो साथ में, मतलब परमेश्वर इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब से उसने 12 गोत्र निकाले। 12 गोत्र निकालने के बाद उसमें से उसने इसराइलियों को निकाला। इसराइली में से उसने यहूदा को निकाला। ऐसा करके वो लेके चलते चला, पर उनसे एक ही आशा रख रहा था कि ये मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्रबंध है, बहुत गहरा विचार है। और इसलिए, क्योंकि आप लगातार अब वचन को पढ़ रहे हैं, हमें किन किन बातों को क्यों और कैसे जानना है, ये कोशिश करूंगा मैं आपके सामने उसको रखता चला जाऊं। गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक 3रा अध्याय, पहले 7 वचन पढ़ लीजिए। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हाँ, मतलब विश्वास करने वाले, ये पृथ्वी के निवासी, धन्यवाद दीजिए अपने जीवन के लिए, स्वर्ग के विषय में, परमेश्वर के विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी बात का विश्वास नहीं करते। बाइबल पकड़ने वाले लोग भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि स्वर्ग कोई चीज है। इसलिए वो संसार के भोगी बने हुए, संसार में अपने आप को लगा के रखे और स्वर्ग की सारी बातों को, परमेश्वर के प्रबंध को ठट्टे में उड़ा देते। नहीं प्रियो, वो सब कुछ है, ये एक दिन कुछ नहीं होगा। परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को जैसे कागज लपेटते हैं, लपेट के फेंक देगा। ये उसके मुंह के बोली से बने हैं। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय, चलिए मैं कुछ कुछ बस सिर्फ आपके सामने, इसलिए मैंने आपको कहा बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। अब मैं आपके सामने इसके आउटलाइन को रखते जा रहा हूं। आपको जो भी इसमें से गवाही मिलती है, गवाही देना ही पड़ेगा यदि आप परमेश्वर के जन हैं।
इसको ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपसे बोलेगा अपने वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा और अपने बेटे के द्वारा। ये आपके ऊपर है कि वो आपसे किससे बात करता है। कारण बात इसलिए करेगा क्योंकि वो ऐसा मार्ग है जिसको हम जानते नहीं, उसके लिए हमने विश्वास किया है। वो ऐसी जगह है जिसका हमने विश्वास किया है और हमारा भरोसा परमेश्वर पर है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। मगर हम झूठों की नगरी में रहते। ये पृथ्वी में सारा कार्यक्रम झूठ है। इसको तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। उद्धार की कोई भी योजना पृथ्वी में नहीं है, इसलिए पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति भटका हुआ है। और वो भटका इसलिए है क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहा है, जिसको जो समझ में आ। ये न्यायों की पुस्तक से शुरू हुआ था, जिसको जो समझ में आता है वो करता है। और आप देखेंगे कि आप किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, नहीं प्रिय, ये पृथ्वी का नियम है। पर जब आप स्वर्गीय हो जाते हैं, आपको हर किसी को बोलने और बताने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह सारी सामर्थ्य से बोलता था और धर्म और धार्मिक अगुवे ही परेशान रहते थे कि भाई ये किस अधिकार से बोलता है, कितने अधिकार से बोलता है। आप उसके हैं, आपके अंदर ये सब समानता आती जाएगी। आपके अंदर एक निश्चयता होगी, मैं प्रभु का। इसके लिए प्रियो परमेश्वर ने आधार रखा है, बिना आधार के नहीं है। इसलिए जब उसने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम से वाचा बांधा, और वो वाचा वहीं खत्म नहीं हो गई। 3 अध्याय 14 वचन गलाती। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा हुई है, ये आपको देखना है। वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर मृत्यु लोक में यदि किसी जिंदे चीज को परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है। मृत्यु लोक में मानव मृत्यु के वश में है, इसलिए मृत्यु कभी भी उसे हटा देगी। पर परमेश्वर ने इस मृत्यु के पहले अपनी वाचा को भी रखा है, और वो वाचा मसीह यीशु तक आई है। इसको समझना ही नहीं प्रियो, इस पे चलना है, इसमें आपको बने रहना है। जिस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुटकारे का निमंत्रण दिया मूसा के द्वारा, सिर्फ निमंत्रण नहीं दिया, पूरा पुराना नियम बार बार इस्राएलियों के छुटकारे की गवाही देता था कि वो वहां दासत्व में थे, गुलामी में थे। मतलब राजा के कहने पर
वे अपना जीवन चला रहे थे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, सिर्फ तू बोलना, शब्द मैं डालूंगा। तभी उसने कहा, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं बोलना नहीं जानता, मेरे को खड़े होना नहीं आता, ये नहीं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा। वो उससे प्रश्न किया। हर प्रश्न का उत्तर परमेश्वर धीरे से सो देता। और जब वो परमेश्वर की योजना को समझने लगा, आप प्रियो जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, जब पहली बार मूसा फिरौन के सामने खड़ा था, सच में उसको बोलना नहीं आता था। पर जब मूसा आगे चलने लगा, बढ़ने लगा, फिरौन ने उसको धुतकार के कहा, जब बोला दोबारा नहीं आना मेरे सामने। तब मूसा ने कहा, तू जीवित होगा तो मेरे सामने आएगा, तू अब जिंदा नहीं रहेगा। फिरौन मूसा को नहीं बोल सकता था, उसे नहीं मालूम था। पर मूसा को धीरे धीरे मालूम होने लगा कि मेरा परमेश्वर मेरा है, मेरा परमेश्वर जो बोलता है। इसलिए उसने इस्राएलियों को छुटकारे के समय 10 आज्ञा दी, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते रहे। परमेश्वर छुड़ाया है, इसको इस्राएली लोग जाने। परमेश्वर उनके साथ है, इस्राएली लोग जाने। 25 का 8 निर्गमन 25 का 8 पढ़ेंगे। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, मैं उनके बीच में निवास करूं। और ये बात यहां से बार बार आप वचन को पढ़ते जाएंगे। परमेश्वर बार बार इस्राएलियों को एक ही बात सिखाना चाहता था, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। और इसलिए उनका जब तक चलायमान जीवन था, वो जब तक मार्ग में थे, उनको नहीं मालूम था कि किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है, और हमको रास्ते में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं मालूम था। और परमेश्वर को सब मालूम था, क्योंकि वो लाखों लोग थे। और एक व्यक्ति लाखों लोगों से कैसे बात करता रहा होगा। वो सारा छुटकारा लेके चलना, यात्रा, सब अपने आप में बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जब हम पर हाथ रखता है अपना, हमारे जीवन से वहीं से आश्चर्य कर्म शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले वो मुझे पाप से, मृत्यु से, अंधकार से छुड़ाता है। छुटकारे का जीवन, इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। आपके पास एक निश्चयता होना, और ध्यान रखेंगे, आप जब अपने छुटकारे पर भी दृष्टि रखते हैं कि मैं छुड़ाया गया हूं, तो आप परमेश्वर के काम पर भरोसा करते हैं। आप उसके एक गवाह बनते हैं
कि पहले मैं कहाँ था, कहाँ से लाया, पहले मैं क्या था, अभी क्या बनाया, ये तो सब गवाही है। पहले जो थे वो आप नहीं है, और पहले जो थे वही अभी, तो आपके पास कोई गवाही का जीवन नहीं। अगर आपके जीवन को प्रभु ने बदला है तो कहीं से लाया है आपको। और इसलिए हमारे सामने एक गवाह है, वो है शाऊल, जो कलीसिया को ही सताता था, कलीसिया के अगुओं को सताता था, बांधता था, मारता था, मर्डर कर देता था। और जब प्रभु ने देखा यही मेरे काम का व्यक्ति है, जो मेरी स्वर्गीय योजनाओं को समझेगा, क्योंकि जब प्रभु यीशु अपनी बात बताने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधा था। चलिए उत्पत्ति 13 अध्याय 16 वचन, आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये परमेश्वर के आधार पर परमेश्वर का कार्य है। आप परमेश्वर के जन हैं, आप गवाह हैं, आपके जीवन को परमेश्वर कहीं से छुड़ा के ला रहा है। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह में छुटकारा दिया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई चाहिए। बिचवाई नहीं है तो आप कोई भी बात नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रियो, जो नहीं समझते वो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर कह के बोलते रहते, और आखिरी में तेरे बेटे के नाम से आमीन। वो कुछ भी नहीं जानते, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि बिचवाई कौन है, और ये भी मालूम नहीं कि बिचवाई ने मेरे जीवन में कोई काम किया कि नहीं किया। ये बचाए जाने और नहीं बचाए जाने का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, पहचान है। और उस पहचान में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है छुटकारे का अनुभव। परमेश्वर इसलिए छुड़ा के लाया, इसलिए वो आपको कहीं भेजना चाहता है। इब्राहिम से क्या बोला, देखिए एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम उसको उत्पत्ति 12 13 अध्याय, अध्याय। अच्छा उत्पत्ति वो बाद में पढ़ेंगे 13 अध्याय, जी जी 12 अध्याय क्या जी। बोला उसको, पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, मैं तुझे बनाऊं। और अब्राहम उस रास्ते को नहीं जानता था, परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करके निकल गया। इसको कहते हैं प्रियो बुलाहट। जो संसार की सड़ाहट में रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उसको बुलाहट देता है। और इसलिए मुझे आपको इस बात को बताना है कि परमेश्वर ने कहां से आपको निकाला है। कहां थे पहले आप, अपने अगल बगल ऊपर नीचे सब चारों तरफ देखिए, लोग संसार का बहुत ज्ञान रखते, बहुत ज्ञान की बात करते, पर उनको अपना और परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो शैतान के जाल में फंसा हुआ
कहीं पर भी पत्थर, पानी, नाली, पेड़ कहीं पर भी झुकते रहता है। गाय तुम्हारी माँ है, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी करते रहते। माँ नहीं क्या? माँ की कमी है क्या? इंसान को छोड़ के जानवर को गाय हमारी माँ है। उनका शकल देखो, उनका शकल से मालूम हो जाएगा किसके बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों से हम डरते हैं और परमेश्वर की बात उन तक और आगे नहीं पहुंचाते। जो आदमी कहीं भी पड़ा हुआ है मुंह के बल, वो तो आपके उठाने से ही उठेगा। कब? जब सच्चाई आपके पास होगी तब। ये हवा का काम नहीं है प्रियो। ऐसा था वैसा था, कहानी नहीं है ये। हाय उन पर जो इसको कहानी समझते, हाय परमेश्वर का प्रबंध है ये। लोगों ने बाइबल को पकड़ के इसकी कहानी उसकी कहानी बोल बोल के इसको अपने जैसे बिल्कुल मट्टी में मिला दी। उनको मालूम ही नहीं कि हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है। मिट्टी की जो औकात है वो सब चीज को मिट्टी में खींचता पहले। पर परमेश्वर मिट्टी से कभी बात नहीं करता, इसलिए मिट्टी कुछ भी कर रही है, कहीं पर भी नष्ट हो जाएगी। पर यदि आप परमेश्वर की वाचा प्रतिज्ञा में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सन्मुख होने तक के लिए, उस राज्य में प्रवेश होने तक के लिए पूरी वाचा को बांधा। इसे ध्यान रखेंगे। चलो अब उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 16 वचन। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। कौन है यहाँ अपने तक प्रियो? कौन है इब्राहिम? तेरे वंश को बहुत करूंगा। वो कुछ भी नहीं जानता, उसके पास तो बच्चा ही नहीं था। और इब्राहिम ने बोला ऐसा कर, मेरे पास जो तेरा दास है यही बहुत है, इसी से काम चला लूंगा। नहीं, मैं आऊंगा बोले तेरे पास अगले वर्ष। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तुझे अपनी उपस्थिति में लेके चलूंगा। तू मिट्टी तो है, पर मेरे साथ रह रह के तो मुझे समझने लग जाएगा। इसलिए तो प्रियो, इब्राहिम के साथ लूत रहता था, वो नहीं समझ पाया इब्राहिम को और परमेश्वर। इसलिए धर्मी होने के बाद भी उसके मन में कष्ट और दुख रहता था। मैं आपके बीच में इसलिए परिश्रम कर रहा हूं, धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं कि आप परमेश्वर के प्रबंध में सम्मिलित हो जाए। डेविड का कोई काम नहीं है प्रियो। जाओ जहां चौकों बाजारों में जो भी मिले पकड़ लिया। राजा का भोज तैयार है। ये राजा का निमंत्रण है प्रियो। और उसमें जब आ रहे हैं ठोक पीट के, देख के, पूर्ण विश्वास के साथ। कारण जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वचन से आप भर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा आपको आज्ञाकारी बच्चा बनना है। बाकी तो पूरी दुनिया तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, इसमें चल रही है। मैं कब करूंगा? ये गड़बड़ी को ठीक कर, वो गड़बड़ी को ठीक कर,
इधर प्रचार नहीं कर पाते, उसको तू ठीक बना दे, सब वो बना देगा, तो तुम क्या करोगे? वहां झुनझुना बजाओगे जाके? नहीं, परमेश्वर आपको ठीक करता है। भाई सीख ईमान में दानियल को डाला, राजा दानियल को देखने आया सवेरे, पर आपको मालूम क्या बोला? तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता, जिस पर तू विश्वास करता है, तुझे बचाया कि नहीं? बोला राजा, ना तेरा कुछ बिगाड़ा था, ना परमेश्वर का, मैं यहां पर हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो तीन को डाला था, पर वहां चार थे। आपकी जरूरत है परमेश्वर के साथ रहने के लिए, पर आपको कैसे बुलाया? पढ़ो जरा फिर से 13 का 16। जी। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। इसलिए आज हर कोई इस्राएलियों की गिनती, इतने लोग थे, उसका कंप्लीट गिनती नहीं बता पाता। और वो तो छुड़ाए हुए लोग थे, और भी लोग यहाँ थे जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता नहीं थी, जो गुलामी में बंधुआई में नहीं गए थे। तेरा वंश ऐसा होगा प्रियो, मिट्टी के समान, धूल के किनकों के समान। देख ले, जिधर दिखता है ऐसा तेरा वंश होगा। पर प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने और एक योजना बनाई, क्योंकि ये उसकी विधियों पर नहीं चल सके, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके, इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसी जाति तैयार की, एक ऐसे लोग तैयार किए जो उसके घराने में पैदा हो, उसके घराने में पैदा होने का अनुभव हो। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आने के बाद निमंत्रण दिया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कई बार हमको पता ही नहीं पड़ता कि मैं शैतान की संतान हूं कि परमेश्वर की संतान। कई बार लोगों को जब इस प्रकार की संगति नहीं मिलती, ये संगति प्रियो आपको परमेश्वर के प्रबंध में लाने के लिए है, अपनी मनमानी कुछ भी करने के लिए नहीं। नहीं तो फेंक देगा परमेश्वर। उसके पास बहुत मनुष्य है जो कचरे में पड़े हुए हैं। हमें हजारों में से निकाला है, भीड़ में से ऐसे चुन के हमें निकाला है। इसलिए कौन हूं मैं, इसको जानने के लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा। 15 का 5 उत्पत्ति 15 का 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उससे पहले अब्राहम बोल रहा था, पढ़ो जरा 2 पद से, क्या बोल रहा है वो? जी। अब्राहम अब्राहम ने के कहा, विचार देखिए, आपके विचार देखिए, और परमेश्वर के विचार देखिए, क्या बोल रहा है? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। अरे और तेरे को कौन बोल रहा है कि कुछ करना है तुझे? हम पहले अपनी औकात देखने लगते हैं, अपना स्थिति देखने हम कहीं फंसे हुए पर ये देखने लगते हैं, हम मुसीबत में ये देखने लगते हैं।
मैं निर्वश हूं। लूत को बोला पहाड़ पे भाग जा, मैं नहीं भाग सकता। हम अपने को, अपने चारों तरफ के वातावरण को देखने लगते हैं। अच्छा है, देखना है, पर उसी में रहना चाहते हो क्या? नहीं, आगे। मैं निर्वश हूं। और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और आगे। और अब्राहम और हम्म। अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, मतलब ये जो मेरा दास है, इसी से मैं काम चला लूंगा, क्योंकि मेरे तो कोई संतान है ही नहीं। परमेश्वर पागल है क्या भाई? या वो हमारे जैसे है? हम तो पाप में, मृत्यु के वश में, शैतान के वश में, चारों तरफ अंधकार में फंसे हुए हैं। वहां से छूटने के अनुभव पाने के बाद भी हमको ऐसा लगता है, अरे ब्रदर मैं बहुत समस्या में हूं। जी हाँ, आप हैं, पर अब आपके सामने छुड़ाने वाला परमेश्वर है। समस्या में डालने वाला शैतान किधर भागेगा उसका पता नहीं पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर क्या बोल रहा है इब्राहिम से, पढ़िए आगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा हाँ, तेरे बोलने से तेरा काम, मेरे बोलने से मेरा काम। इसलिए प्रियो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो बोलने का मतलब है दो। पहला, हमारे अंदर हमको डराने वाली, भयभीत करने वाली, पाप और मृत्यु में डालने वाली आत्मा है, जो हमें कभी जीने नहीं देगी, जो बार बार एक बात बोलती, जा मर जा, जा मर जा। और इसलिए लोग आत्महत्या करके विभिन्न प्रकार से मृत्यु को गले लगा लेते हैं। पर परमेश्वर के पास आया हुआ बच्चा मृत्यु को लांघ के आता है, मृत्यु को पार करके अनंत जीवन पाता है, उस अनंत की योजना में आता है। और जब हम अपने को देखेंगे प्रियो, बहुत बुरी कंडीशन है, पक्का है, बिल्कुल सही। पाप की मजदूरी मृत्यु। हम उसकी धुरी में गोल गोल घूमते रहते, वहां से निकालता है प्रभु, वहां से निकालता है प्रभु। उस स्थिति में बात नहीं करता जिस स्थिति में, जिस अंदाज में हम बात करते। और शैतान जो पूरी पृथ्वी को, पूरे मानव को धोखे में रखा है, झूठ में रखा है, छल कपट में रखा है, धूर्तता में रखा है, उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए सब व्यक्ति को देखिए, पूरा मानव को देखिए, ध्यान से देखिए, और खुद को भी देखिए। आपकी समस्या, आपका आनंद, आपका सब कुछ यदि है तो वो है रुपया। जिसके पास रुपया नहीं है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, जिसके पास रुपया है वो और भी बड़ी मुसीबत में है। ध्यान रखेंगे। हर मानव, यहां तक कि बच्चे को हम पढ़ाते हैं और डिग्रियां बड़ी बड़ी, वो सिर्फ रुपया कमाने के लिए। ये तो धन्यवाद हो उन माँ बाप का जो अपने बच्चों के अंदर में यीशु मसीह को देखना चाहते। रुपया 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 रुपया, फिर इतना। अब उसके बाद क्या कर ले? अच्छा, घर बना ले, घर घर घर, इतना घर बना लेते हैं। ओ मनीष भाई का घर का गिनती नहीं। और हर घर उनका समस्या है, पूछेगा उनसे,
बताएंगे वो। तो जिसके पास जितना रुपया होगा वो हर व्यक्ति को शक के निगाह से देखेगा। मनीष भाई तो विश्वासी बन गए, इसलिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु जिस बच्चे को बुलाता है सब देता है, उसके पास सब आशीष है, पर वो उसके ऊपर रहता है। इब्राहिम बहुत धनवान व्यक्ति था प्रिय, पर याद रखेंगे इब्राहिम के गोद में धनवान नहीं था, क्योंकि जब स्वर्ग की बात करने के लिए कोई स्वर्ग से आया तो उसने पहला घोषणा किया कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कितने धनवान इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य का ABCD हमको नहीं मालूम। मेरे को अमेरिका जाना है तो वहां रुपया कोई नहीं पूछता, डॉलर चलता है। इसलिए मनीष भाई के लिए सब अन्य भाषा है। वो इधर आते तो रुपया का बात करते हैं, उधर जाते तो डॉलर का बात करते हैं। आदमी एक ही है, पर वो दो रंगी है। देखिए, इधर रुपये वाला बन जाता है, उधर डॉलर वाला बन जाता है। और यदि स्वर्गीय है तो स्वर्गीय संपत्ति, एक बात ध्यान रखेंगे, स्वर्ग पृथ्वी का कोई चीज नहीं छूता, इसको ध्यान रखें। यीशु मसीह को जब टैक्स पटाना था, कहां से निकाला? मछली के मुंह से। शाबाश। नहीं तो वो टैक्स कलेक्टर भी था उसके साथ, मत्ती घूमता था। जक्कई 4 गुना बांट दिया रास्ते में, वो था उसके पास। अरे चिंता मत करो, हमारे पास जक्कई ये सब पटा दे। जक्कई पढ़ाया नहीं तो नहीं सर, जरूरत ही नहीं, पड़ गया सब टैक्स पर। यीशु किसी से कोई चीज नहीं लिया, क्योंकि सृष्टि उसके पांव के नीचे थी। जिसको जो बोलेगा, आपको यीशु के समान बनना है। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, वहां तक जाने के बाद सब बात पता पड़ेगा। अमेरिका जाने के बाद और अमेरिकन बनने के बाद पता पड़ता है कि अमेरिकन किसको बोलते हैं। यहां बैठे बैठे हम बहुत सी बात कर सकते हैं, बहुत सी पॉजिटिव और बहुत सी नेगेटिव, नकारात्मक बात कर सकते हैं, पर वहां जो है वो उस जीवन को जी रहा है। इसलिए प्रियो, इब्राहिम की आशीष जब मसीह यीशु तक आई तो इब्राहिम को बोला था, पढ़ो 15 का 5। जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब्राहम ने क्या किया, आगे पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये धर्म की बात है प्रियो, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास किया। और इसलिए दानियल 12:3 में दिया, उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। दानियल 12:3। जी जी। अभी ये शुरू नहीं हुआ, अब इसको डालने वाले भाग एक करके डाल देंगे। इब्राहिम की वाचा भाग 1, ऐसा करके आप डाल देना इसको।
चलो पढ़ो। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यहाँ लिखित में दे दिया है, आप विश्वास करो और नहीं करो, ये आपके ऊपर है। पर मेरे ऊपर यह है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। और सर्वदा किसके समान चमकेंगे? धूल के किनकों के लाई में। और हर तारे में अपना प्रकाश होता है, और हर तारा इस पृथ्वी से बहुत बड़ा है। आपको जब वो जीवन जीना है, वो जीवन में जब आप हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का डर, भय, संकोच नहीं होगा प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार के हैं, शैतान के परिवार के नहीं। और उसने अपनी वाचा में बुलाया है, और इसलिए वो वाचा क्या है हम जरा आगे देखते चलेंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बिचवई है वो स्वर्ग से आया हुआ यीशु और स्वर्ग में गया हुआ मसीह है। पृथ्वी से निकालने का काम यीशु का है, क्योंकि पाप में और मृत्यु में है। वहां से परमेश्वर के पास अभी इसी समय पहुंचाने का, पूरे नियुक्त करने का काम मसीह का है, जो पिता की दाहिनी ओर है। मिट्टी के चक्कर में मत रहिएगा, ये परमेश्वर की स्वर्गीय सिद्ध योजना है। इसलिए प्रियो, आपके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव होना है, मानवीय स्वभाव नहीं। मानवीय स्वभाव है आप मिट्टी के हैं, और आप इससे आगे नहीं समझेंगे। आप पहले मिट्टी से प्लानिंग करेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। मिट्टी से सहयोग लेंगे, आपको आपके जीवन से कोई भी मिट्टी ये नहीं देख पाएगी कि ये परमेश्वर का जन्म। इसको समझेंगे, क्योंकि मैं ये जीवन जी रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम की कहानी नहीं सुनाया, परमेश्वर ने बताया आगे जो मेरे बच्चे होंगे, जिनके अंदर मेरा खून होगा, जिनके अंदर मेरा वचन होगा, जिनके अंदर मेरा आत्मा होगा, वो मेरा बेटा होगा, मेरे जैसे होगा। कहीं पर बैठ के ताली बजाने के लिए नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का जन बनने के लिए है। हाँ, मेरे पाप के कारण मैं मृत्यु के रास्ते में हूं, और मृत्यु अपना काम करने के लिए कभी नहीं छोड़ती। धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, व्यभिचार करना, पाप में रहना, यदि आप वहां से छूटना चाहते हैं, आज मेरे साथ समर्पण की प्रार्थना करेंगे। वे लोग जो शायद पहली बार परमेश्वर की योजना को समझ रहे हो अपने जीवन के लिए, और उसके बाद ज्योति प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हम अपनी आंखों को बंद करें, और यदि हम मनुष्य के जीवन में अभी तक हैं, मिट्टी में हैं, तो हमने परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझा, हमने अपने जीवन को नहीं समझा। क्योंकि मृत्यु होने के बाद हर किसी को बोलते स्वर्ग चला गया। हाँ प्रियो, वो जाए चाहे मत जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करके, मन फिरा के, और यीशु के लहू से धुलकर इसी समय
उस महान योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं जो स्वर्गीय प्रबंध है, स्वर्ग के द्वारा इस पृथ्वी पर इसलिए किया जा रहा है कि वो सारा काम स्वर्ग पर उठा लिया जाए। आपको निमंत्रण है प्रभु के साथ, उसकी वाचा के साथ आपको जुड़ना है। तो अपने पापों से, मृत्यु से बाहर निकलने का अनुभव आपको चाहिए। प्रार्थना करेंगे, समर्पण की प्रार्थना करेंगे, और जिसको भी आवश्यकता है, आप अपने घर में हैं, आपके चारों तरफ जिस प्रकार का वातावरण है, आप आत्मा में आनंदित होकर कि आप समर्पण कर रहे हैं, जोर से भी बोल सकते हैं और मन में भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, पर आपको समर्पण करना होगा। प्रिय, परमेश्वर के साथ, उसकी वाचा, उसके प्रबंध के साथ रहना है। तो नहीं तो मृत्यु से कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में मैं धन्यवाद करता हूं, करती हूं। आज आपने अपने वचन से, अपने आत्मा से मुझसे बोला, मेरे जीवन को आपने दिखाया कि प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं और मैं उस पवित्र जीवन को जो आपके साथ रहने का जीवन है, उसे पाना चाहता हूं, उसे जीना चाहता हूं, और शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु आप हैं। आपको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए मैं पापी बड़ी दीनता, नम्रता से आपके सामने अपने पापों का अंगीकार करता हूं। प्रभु यीशु, क्रूस पर बहे हुए पवित्र लहू से मुझ पापी को धोकर शुद्ध और साफ करें और उद्धार की निश्चयता मुझे प्रदान करें। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुना, आपने मुझे बचा लिया। उस उद्धार देने वाले, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बड़े स्वर्गीय प्रबंध में, परमेश्वर अपनी योजना में अपने हाथ में आपको ले। ज्योति प्रार्थना में अगुवाई करेगी। उसके बाद भाई एच के मसीह हैं, चलो ज्योति प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को, मुझे, सभी जीवित प्राणियों को बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं अपने उद्धार करता, मुझे जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज की संगति में मुझे शामिल किया, आज वचन को सुन पाई जो सीधे स्वर्ग से मुझ तक पहुंचा और मेरे हृदय में गया। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपकी स्वर्गीय योजना के लिए जो मुझ पर आपने यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं लाजर के समान कब्र में मुर्दों के समान पड़ी थी प्रभु जी, लेकिन आप मेरे जीवन में आए यीशु, आपने अपने वचन के द्वारा मुझे मुर्दों में से जिलाया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आपका वचन मेरे पास सुसमाचार के द्वारा आया प्रभु यीशु, और आपने मुझे प्रभु पाप से, मृत्यु से, अंधकार से, बुराई से और नरक के जीवन से निकाल लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ, और आपने अपनी योजना में मुझे बुलाया है प्रभु यीशु, मुझे चुना है और अपने लिए नियुक्त किया प्रभु यीशु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं मसीह की योजना के लिए धन्यवाद देती हूँ जो स्वर्गीय योजना मेरे जीवन में बनी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता।
आज की सुंदर संगति के लिए जिसमें मैं आशीषित हुई। वचन कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। मैंने भी विश्वास किया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह में मैंने आप पर विश्वास किया है पिता, और ये मेरे लिए धर्म गिना गया। मैं ऐसे अद्भुत आपकी योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं संसार में धर्म को खोज रही थी, लेकिन वो आपके पास है। आपने मुझे धर्मी बनाया पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता, कि आपने मुझे बुरे दिन से अच्छे दिन की ओर आप मुझे लेकर आए पिता परमेश्वर। आपने मुझे वापस से उस अदन की बारी में आप मुझे लेकर आए, जहां से निकाल दिया गया था मनुष्य की योजना के द्वारा। मैं मिट्टी की योजना के द्वारा मैं निकाल दी गई थी, लेकिन आपने मुझे वापस से उसी शांति में, उसी आनंद में आप मुझे लेकर आए पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा की संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ। जीवित वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और आपने अपने प्रेरित और भविष्यवक्ता को अपने बेटे के रूप में प्रभु यीशु हमारे पास भेजा है, और विशेष करके मेरे पास और मामू को नियुक्त किया है हमारे लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे और अद्भुत रीति से वचन हमारे पास आता है, जो स्वर्ग से सीधा आप हमारे पास भेजते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती पिता परमेश्वर, जिसके कारण वो हमारे हृदय में और विशेष करके मेरे हृदय में जाता है और मुझसे बोलता और बातचीत करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पृथ्वी पर आपने वचन को जीवित रूप में रखा है। इस मुर्दों की जगह में आपने वचन को रखा है पिता परमेश्वर, जो जीवित है, पवित्र है और हर दिन मुझसे बोलता और बातचीत करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों से बोला और बातचीत किया है। और मेरा विश्वास है कि आज जितनों ने समर्पण किया है वो सब आपकी स्वर्गीय योजना में शामिल हुए हैं और स्वर्ग में आनंद हुआ है पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस मीटिंग के लिए प्रभु जी मैं आपकी और भी अधिक आशीष को मांगती हूँ, ताकि ये संगति निरंतर चलती रहे और हम आशीषित होकर दूसरों को भी वचन सुना सके। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे अंदर से डर की आत्मा को निकाला है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है डर आपके सामने नाचता है, कुछ नहीं है वो आपके सामने। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मेरे अंदर से हर प्रकार की डर की आत्मा को निकाला है, ताकि मैं आपके वचन को जैसा है वैसे ही दूसरों तक पहुंचा सकूं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। फिर से धन्यवाद देती हूँ और इस विनती के लिए, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।